अंदर 2 चिप होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो CPU का यूज़ किया जाता है वो SOC CPU है। यहाँ पर डायोड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MOSFET लगे हुए हैं। तो ये MOSFEट आपका पावर सेक्शन के लिए काम कर रहा है। और यहाँ आप देखेंगे पर एक स्लॉट भी अलग से दिया हुआ है। तो ये देखिए लेटेस्ट टाइप के बोर्ड हैं ये सब। हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको डिफरेंट बोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। और बोर्ड में जैसे इस तरीके से पहले सॉकेट वाले बोर्ड आपके चलते थे, यूज़ होते थे, सॉकेट CPU। और इसके बाद आ गए आपका पेंटियम वाले बोर्ड आ गए। फिर उसके बाद i3, i5, i7 यानी SOC वाले बोर्ड आ गए। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि सबसे पहला जो आपका बोर्ड आए थे ये स्टार्टिंग में, ये देखिए ये गन टाइप का बोर्ड है। और इसका जो प्रोसेसर है वो आपका सॉकेट के साथ यूज़ किया जाता था और इसको हम चेंज भी कर सकते थे। और इसमें जो आपके सेक्शन है, इसमें देखिए आपके ग्राफिक का बोर्ड होगा। तो 2 टाइप के बोर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जिसमें से आपके एक बोर्ड तो आपका ये ग्राफिक वाला होता है और एक जो विदाउट ग्राफिक में बोर्ड होगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विदाउट ग्राफिक बोर्ड है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्राफिक चिप के लिए, बट यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। तो ये ग्राफिक, ये विदाउट ग्राफिक बोर्ड आपका होगा इस टाइप में। अब इसमें भी अलग अलग सेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग है कि सबसे पहले तो आप जो आपका DC जैक होता है, तो DC जैक का जो कनेक्टर है वो कहाँ पर यूज़ होगा। हर बोर्ड में अलग अलग डिफरेंट टाइप में दिए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका DC जैक का कनेक्टर लगा हुआ है। और इसके बैक साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप पावर सेक्शन के लिए MOSFET जो यूज़ किए जाते हैं वो MOSFET आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर आपका बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर के ही पास में ही आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो MOSFET का यूज़ किया गया है। और बैटरी कनेक्टर के साथ साथ यहाँ पर आपकी चार्जिंग IC दी गई है। तो ये चार्जिंग IC है और इसके साथ एक कॉइल होता है। तो कॉइल हमेशा इसी टाइप में मिलेगा आपको चार्जिंग सेक्शन में। और उसके साथ चार्जिंग IC के साथ MOSFET का यूज़ किया जाएगा। तो ये जो आप MOSFET देख रहे हैं ये MOSFET आपको मिलेगा यहाँ पर। और इसके साथ में आप देखेंगे ऊपर साइड में यहाँ पर एक IC का यूज़ किया गया है। ये IO कंट्रोलर IC है। अब IO कंट्रोलर के बारे में हम कई बार आपको बता भी चुके हैं और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके बारे में भी आपको बता चुका हूं मैं। तो उसमें कौन कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है IO कंट्रोलर में, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, ये 128 पिन की असेंबली टाइप IC होगी। और इसके साथ में आप देखते हैं कभी यहाँ पर तो बायोस आपको देखने में, तो बायोस हम आपको बताते हैं कि बायोस ये देखिए यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की जो IC आपका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे MOSFET आप देखेंगे तो MOSFET इससे बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और बायोस थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, और पिन इसकी जो लैग्स हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग होती है। तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके इस टाइप में दूसरी कोई IC नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो अब इसमें कुछ बोर्ड ऐसे भी होंगे जहाँ पर डबल बायोस का यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपका हो गया सॉकेट वाला बोर्ड और इसमें आपको विदाउट ग्राफिक वाला बोर्ड हो गया। ग्राफिक के साथ अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो डबल बायोस का भी यूज़ किया जाता है। तो डबल बायोस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी बायोस होगा। अब ये देखिए एक ये बोर्ड हमारे पास है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि ये सॉकेट वाला CPU का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक ही चिप लगी हुई है, इसके बैक साइड में भी कोई चिप नहीं होगी। तो इसको हम इस टाइप के जो बोर्ड आते हैं उसको हम पेंटियम CPU के साथ जो बोर्ड होते हैं इसे पेंटियम CPU बोलते हैं। तो ये पेंटियम बोर्ड है। तो पेंटियम बोर्ड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये ग्राफिक विदाउट ग्राफिक है। और यहाँ से ये आपका पावर सेक्शन की एंट्री होगी यहाँ पर। और यहीं से 2 MOSFET का यूज़ किया गया है।
चार्जिंग सेक्शन के लिए आप सिर्फ कनेक्टर के साथ जाएंगे तो कनेक्टर के साथ में जो भी आईसी आपकी लगी है या मॉसफेट लगा हुआ है तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्जिंग आईसी का यूज़ किया गया है, कॉइल लगी हुई है और मॉसफेट का यूज़ किया गया है। तो थर्ड मॉसफेट का भी यूज़ होता है जो बैटरी की चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब बैटरी आप यूज़ करते हैं तो ये बैटरी यूज़ करेंगे तो चार्जिंग आपका एक मॉसफेट यूज़ किया गया होगा। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये जो आपका रैम का सेक्शन आ गया, तो रैम के लिए यहाँ पर कॉइल दिया हुआ है और रैम के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसी है, उसका मॉसफेट भी दिया है, तो पूरा सर्किट हो गया ये रैम के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉइल यूज़ की गई हैं और 2 कॉइल के साथ साथ यहाँ पर आईसियाँ यूज़ की गई हैं। तो कुछ बोर्ड होंगे जिसमें आपको आईसी प्लस 4 मॉसफेट होंगे, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉइल कैपेसिटर है, दोनों लगे हुए 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, यानी इसको स्टेप डाउन सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मॉसफेट, यानी कि कॉइल के साथ 2 मॉसफेट, दूसरी कॉइल के साथ 2 मॉसफेट और प्लस जो ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी का यूज़ किया गया है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रेगुलेटर ये जो लगे हुए हैं कॉइल, इसके साथ में सिर्फ आईसीयू का यूज़ किया गया है, मॉसफेट इसमें बैक साइड में भी नहीं मिलेगा आपको। तो अगर इस टाइप की छोटी छोटी आईसियाँ यूज़ की गई हैं, मॉसफेट भी उसी के अंदर इनबिल्ड होंगे, तो वहाँ पे आपको मॉसफेट नहीं मिलेंगे। तो ये आईसी ही मॉसफेट का वर्क कर रही होगी। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर भी बायोस और आईओ कंट्रोलर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, ये आपका आईओ कंट्रोलर आईसी लगा हुआ है और ये आईओ कंट्रोलर आईसी लेनोवो का आईसी है। लेनोवो की आईसी यूज़ की गई है। लेनोवो के बोर्ड में ज़्यादातर आपको लेनोवो लिखा हुआ ही मिलेगा आईओ कंट्रोलर के ऊपर। और यहाँ पर आप ये बाकी सेक्शन देखिए, यहाँ पर जो सीपीयू के साथ में कॉइल लगी हुई है, ये कोर सेक्शन के लिए होंगी। और ये छोटे छोटे जो कॉइल आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1.8 वोल्ट के लिए एक कॉइल होगी और ये छोटी सी कॉइल इधर भी है, यहाँ पे भी 1.1 वोल्ट के लिए कॉइल है। और ये आपका बायोस लगा हुआ है। तो ये बायोस अभी सब में सेम मिलेगा, 8 पिन का ही बायोस यूज़ किया जाता है, एसएमडी टाइप। तो बायोस की भी मैन्युफैक्चरर कंपनी काफ़ी हैं, तो वो किसी दिन हम आपको वीडियो बनाएंगे तो बायोस के ऊपर पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। और अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, ये लेटेस्ट टाइप के इस टाइप के जो बोर्ड यूज़ किए जा रहे हैं जिसमें एसओसी प्रोसेसर का यूज़ किया जा रहा है। तो ये एसओसी इसी को बोलते हैं जिसके अंदर 2 चिप होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सीपीयू का यूज़ किया जाता है वो एसओसी सीपीयू है। और इसके साथ में आप देखते हैं यहाँ पर ये रैम को इनबिल्ड, बोर्ड में रैम इनबिल्ड है, यहाँ पर इसका कोई स्लॉट वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी के कनेक्टर अलग अलग यूज़ किए गए हैं। जैसे यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्टर है, यहाँ पर ये फ्रंट पैनल यानी ऑन ऑफ स्विच के लिए कनेक्टर दिया हुआ है। और इधर ये आपका बैटरी का कनेक्टर दिया हुआ है, ये बैटरी का कनेक्टर है। तो इस तरह, और यहाँ पर आप जो ये सी टाइप देख रहे हैं, आजकल के जो बोर्ड आ रहे हैं जो आपके लेटेस्ट जनरेशन में, तो वो सब सी टाइप का ज़्यादातर जो पोर्ट यूज़ किए जा रहे हैं। तो अभी तक सीपीयू वो जो अभी तक मैकबुक में जो यूज़ होते थे, तो अभी के टाइम पे हम सी टाइप, अभी जो लेटेस्ट जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं वो सब सी टाइप का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन में देख सकते हैं कि आईओ कंट्रोलर आईसी, तो आईओ कंट्रोलर आईसी ये देख सकते हैं आप लगा हुआ है यहाँ पर। और इसके साथ में बायोस भी हुआ है, यहाँ पर बायोस लगा हुआ है। चार्जिंग सेक्शन के लिए अभी जो बताया हमने, ये आपका चार्जिंग सेक्शन के लिए कनेक्टर दिया हुआ है और चार्जिंग कॉइल यहाँ पर दी हुई है। ये चार्जिंग कॉइल है, इसके साथ में आईसी दी गई है, मॉसफेट दिए हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी रैम सेक्शन है, तो रैम सेक्शन के लिए भी यहाँ पर कॉइल दिया हुआ है, प्लस इसका जो सेक्शन है मॉसफेट वगैरह आईसी इसका यूज़ किया गया है। और यहाँ पे अगर हम पावर सेक्शन की बात करें तो पावर सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका सी टाइप का जो कनेक्टर लगा हुआ है, इसके साथ में यहाँ पर एक फ्यूज़ दिया जाता है या फ्यूजेबल रजिस्टर होगा या फिर छोटी सी कॉइल होगी। तो यहाँ पर डायोड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉसफेट लगे हुए हैं, तो ये मॉसफेट आपका पावर सेक्शन के लिए काम कर रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा सीपीयू का सेक्शन आ गया।
अब CPU के सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉइलें लगी हुई हैं, यहाँ पर भी मॉसफेट का यूज़ नहीं किया गया है कोर सेक्शन के अंदर। तो यहाँ से मॉसफेट का यूज़ नहीं किया गया है, IC मॉसफेट को पैक कर दिया गया यहाँ पर। तो ये मॉसफेट को पैक करने के बाद ये IC का यूज़ किया गया है और VRM IC आपकी अलग से दी गई है यहाँ पर। और ये 3-5 सेक्शन के लिए भी यहाँ पर देखेंगे, ये 3-5 सेक्शन के लिए कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे भी IC का ही यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी मॉसफेट का यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरीके से लेटेस्ट जो लैपटॉप आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क हो रहा है और ये फ़र्क आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब इस टाइप के ये देखिए बोर्ड में SOC भी है और यहाँ पे इनबिल्ड रैम भी है और एक स्लॉट भी अलग से दिया हुआ है। तो ये देखिए लेटेस्ट टाइप के बोर्ड हैं ये सब। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आपका जो CPU सेक्शन है यानी कोर सेक्शन से रिलेटेड ये सारा यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। और इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 कॉइल दी गई हैं, इनके नीचे आपके इधर से साइड में एक IC दी गई है, इसके साइड में IC दी। तो यहाँ पर भी मॉसफेट का यूज़ नहीं किया गया। और ये आपका इसका कीबोर्ड कंट्रोलर यानी कीबोर्ड कनेक्टर का यूज़ किया जाएगा। कीबोर्ड कनेक्टर के साथ साथ IO कंट्रोलर, यहाँ पर IO कंट्रोलर का यूज़ किया हुआ है ये। और इसका जो पावर सेक्शन की हम बात करें तो पावर सेक्शन आपका यहाँ पे देखिए बैटरी का CMOS बैटरी जो यूज़ की गई है और CMOS बैटरी के साथ साथ यहाँ पर ये कनेक्टर आपका ये दिया है, पावर का कनेक्टर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पावर का कनेक्टर है। तो और यहाँ पर ये पावर का कनेक्टर के साथ साथ यहाँ पर इनपुट के लिए ये पॉइंट जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ से एडाप्टर वगैरह यूज़ कर सकते हो, एडाप्टर डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर सेक्शन को आपको पहचानना आना चाहिए, IC को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, प्लस IO कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बायोस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो बायोस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कंपनियों आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बायोस की। तो इस तरीके से आप लेटेस्ट बोर्ड हो या पुराने बोर्ड हो, दोनों कंडीशन में आप पहचान सकते हैं, उनके सेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बोर्ड आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और किस कंपनी का बोर्ड होगा, कौन सी कंपनियां बोर्ड बनाती हैं, कौन सी कंपनियां सेमेटिक डायग्राम बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ की नॉलेज आपको होना चाहिए, तब एक परफेक्ट इंजीनियर आप बनेंगे। तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरीके से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।